हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे आप टैप करेंगे तो आपको डेली वोकेबुलरी की वीडियोस तो मिलेगी आरसी की भी। जब भी मैं अपलोड करता हूँ और ग्रामर की भी मैं कोई भी अपलोड करूंगा तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और मेरी सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती है सभी एग्जाम्स के लिए। ये मेजर एग्जाम्स लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। देखिए, पहली जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या है। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, आई विल नॉट बज। ठीक है, ये बात किसने बोली है? कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ऑपोजिशन को बोली है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आप बताइए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है बज। ठीक, हम देखेंगे कि बज क्या होता है। देखिए, बज आप किसी चीज को क्या कब बोलते हो? टू चेंज और मेक समबडी चेंज अ फर्म ओपिनियन। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। टू चेंज और मेक somebody change a firm opinion। ठीक है, अपना ओपिनियन चेंज करना या फिर किसी और का। जो फर्म ओपिनियन है, फर्म ओपिनियन मतलब जो जिस पे अडिग हो। ठीक है, जो हटने को तैयार ना हो, वो चेंज करना, उसके लिए कहते हैं बज। ठीक है, आसान वर्ड था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों बज करूं। है ना, ये कर्नाटका के सीएम ने ये बात बोली है। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, ये वाला रहेगा वर्ब। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है इसमें कुछ काम होगा, क्रिया होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। अब इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक तो हो जाएगा बेंड, झुकना। ठीक, दूसरा इन्फ्लुएंस। ठीक, ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब इसके बाद इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक रहेगा आपका फिक्स, दूसरा आपका हो जाएगा स्टेडी। ठीक, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी वीडियोस का जो आप नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है, आपको लिंक भी मिल जाएगा उसी चैनल पे। मेरे साथ कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है एमनेटेड। ठीक, ये एक फेथ करके कॉलम आ रहा होता है उसमें से है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। वन में आस्क हु इज द ऑथर ऑफ वेदास, having emanated from the breath of the Lord, who has neither a beginning nor an end। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है emanated, मतलब कहाँ से हुए हैं? ब्रेथ ऑफ लॉर्ड से एमिनेट होता है कुछ, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो एमिनेटेड है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक, इसको आप आसानी से क्या बोलोगे अगर आसान शब्दों में हम बोले कि कोई चीज निकल के आना। ठीक, लिख के बता देता हूँ। टू प्रोड्यूस। ठीक, या फिर और शो समथिंग। कोई चीज प्रोड्यूस करना या फिर दिखाना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एमिनेटेड मतलब कोई भी जो चीज है, ये वेदास शायद हमारे है, ये एमिनेट हुए हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसेज तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि ये सब एमिनेट कहाँ से हुए? ब्रेथ ऑफ लॉर्ड से हुए। ठीक है, तो आसान वर्ड था, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, हम इम्प्रूव करेंगे। अब ये एमिनेट क्या होगा? एमिनेट हुआ है। ठीक है, तो कोई चीज होती है तो वो क्या होती है? क्रिया होती है, कुछ काम होता है, तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। एमर्ज, है ना, कोई चीज एमर्ज होना। दूसरा आपका हो जाएगा एमिट, एमिट नहीं लिख रहा आपको, और अच्छा बताता हूँ, ओरिजिनेट। ठीक, एमिट भी लिख देता हूँ, आप बोलोगे लिखा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए, एक हो जाएगा कंसील करना, छुपाना। ठीक, कंसील के बाद आपका दूसरा हो जाएगा कीप। ठीक है, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है रिगमरल। ठीक, काफी यूनिक और अच्छा वर्ड है, इसको ढंग से करना आप। द इंडियन शेक्स ऑफ हम्बलिंग लॉस। ठीक है, द इंडियन, ये किसकी बात हो रही है?
हमारे अमन सहरावत जी की बात हो रही है, जिन्होंने हमारे रेसलिंग में जो अपना ब्रॉन्ज मेडल आया है। ठीक है, आपको थंबनेल में भी उनकी फोटो दिखेगी। ठीक है, इंडियन शेक्स ऑफ हम्बलिंग लॉस इन द सेमीफाइनल्स, गोज थ्रू द रिगमरल ऑफ मेकिंग द वेट बिफोर डोमिनेटिंग क्रूज फॉर द 57 केजी ब्रॉन्ज। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रिगमरल क्या होगा। इन्होंने क्या किया, गो थ्रू किया, किससे, रिगमरल से। तो हम देख लेते हैं कि रिगमरल क्या होता है, फिर हम देखेंगे। अ लिख के बता रहा हूँ सो दैट आपके लिए समझने में आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझाएंगे अच्छे से। लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या है कि मैं लिख के बताने का पीछे इसमें एक और रीजन ये है कि ये मैंने भी पहली बार सुना है, और मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि 99% लोगों ने हम में से, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से पहली बार ही सुना होगा। ठीक है, क्या है ये, लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ठीक है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड को रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब दो वर्ड्स यूज कर सकते हो इस जगह, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है ये, शायद जितना मैं जज कर पा रहा हूँ, ये रिगमेरल क्या है कि उनको काफी एक प्रोसीजर, मतलब टफ प्रोसीजर, उनका वेट भी गेन हो गया था, 4.5 किलो उन्होंने वेट भी कम किया 10 घंटे में, राइट। तो ये सारी चीजें करनी पड़ी सो दैट उनको ये 57 केजी ब्रॉन्ज मिले। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये रिगमेरल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ये इस प्रोसीजर के बारे में, मतलब नाउन हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, क्योंकि नाम है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा ट्रबल, क्योंकि खतरनाक प्रोसीजर है ना। ट्रबल हो गया, उसके बाद आपका फस, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, फस एंड बॉदर। ठीक है, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका मीनिंगफुल, दूसरा आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंस। ठीक, ये हो गया एंटोनिम्स। अब जो ये वर्ड है हमारा, ये रहने वाला है साइन थिंग। ठीक है, साइन थिंग थ्रू वाटर। तो हम देखेंगे कि ये जो साइन थिंग है वाटर में से, ये क्या होती है। देखिए, आपको आसान भाषा में बताऊं, जैसे वाटर में से जब स्विमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम फुल स्पीड से निकलते हैं ना, है ना। ठीक है, या फिर जो फिश फिश वगैरह होती है, वो भी एकदम पूरी तेजी से निकलते हैं। तो बस उस चीज को क्या बोलते हैं, साइन थिंग। लिख के बता देता हूँ आपको, मूव थ्रू। ठीक है, या फिर पेनेट्रेट, पेनेट्रेट समथिंग। यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज में से समथिंग रैपिडली एंड फोर्सफुली। ठीक है, किसी चीज से मूव करना या फिर पेनेट्रेट करना रैपिडली या फोर्सफुली, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइन थिंग। ठीक है, तो साइन थिंग थ्रू वाटर ही हो जाएगा। अब आपको इससे ये भी आइडिया लग गया होगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। ऑब्वियसली कुछ काम हो रहा है, तो काम होने में क्या होता है, वर्ब। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका काव। ठीक है, दूसरा पियर्स। ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स देखें। एक हो जाएगा आपका कंबाइन, जोड़ना हो गया ना, यहाँ पे हम अलग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइट, कनेक्ट भी है बट वो नहीं बता रहा, वो आप समझ जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं अपना लास्ट वर्ड। ठीक है, इजी वर्ड है, काफी बार किया होगा बट एग्जाम्स में आता है, सेल्डम। ठीक है, रेफ्यूजी women, स्पेशली those with disabilities, are guaranteed certain rights but are seldom able to realize them given the multitude of barriers they face। ठीक है, लेकिन वो सेल्डम रियलाइज करते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो सेल्डम है ये क्या होता है। देखें, आप सेल्डम को किसी चीज को कैसे बोलोगे, कोई चीज जब फ्रीक्वेंटली ना हो रही हो, लगातार ना हो रही हो, कभी कभी रेयरली हो रही हो। ठीक है, रेयरली हो गया। दूसरा वर्ड मैं आपको अगर इसका और बताऊं तो इनफ्रीक्वेंटली। ठीक, ये इसके मीनिंग हो जाए, और यही इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, बट मैं आपको और भी बताता हूँ। ठीक है, हार्डली,
ओकेजन कुछ गलत है, ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली हो गए, ये सिनोनिम्स हो गए। आज थोड़ी सी राइटिंग ज़्यादा गंदी आ रही है, मैंने पेन चेंज किया है इसलिए थोड़ा सा ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक, अब एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? फ्रीक्वेंटली का उल्टा, मतलब इनफ्रीक्वेंटली का उल्टा। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा रेगुलरली, रेगू, एल ए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में हो रही है। चलिए, अब बाकी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक हैं वीडियो में तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, आप अपना फीडबैक भी दीजिए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, चलिए, तो बस यही था, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।